गाइस नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि केबीएस का एग्ज़ाम 12 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग इसमें सारे सब्जेक्ट का वन लाइनर करते हैं और इससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा और उसको उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं आज मनोविज्ञान का प्रैक्टिस लेके आई हूँ जो वन लाइनर है, प्रश्न और आंसर है, प्रश्न और उसके उत्तर हैं। तो चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान का है जो मैं लिखी नोट डाउन की हूँ, केवीएस का है। और मनोविज्ञान तो चाहे केवीएस में हो चाहे यूपी टेट सी टेट, कुछ टॉपिक सेम है और कुछ टॉपिक को चेंज किया गया है, क्योंकि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें बहुत अधिक टॉपिक को चेंज कर दिया गया है, न्यू टॉपिक समाहित किया गया है। तो जो मैं क्वेश्चन ये नोट डाउन की हूँ उसको हम लोग देखते हैं और जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं और जो चेंजिंग हुई है उसी आधार पर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है और अधिक से अधिक प्रश्नों को करेंगे, 30 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है, छात्र सर्वोत्तम मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन राइट होगा जिसमें है अच्छे प्रेरणा स्रोत द्वारा। अच्छे प्रेरणा स्रोत के द्वारा छात्र सर्वोत्तम मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, आपकी कक्षा में आप पाते हैं कि कुछ छात्र अपने पिछले ज्ञान में व्यापक अंतर के कारण विषय को नहीं समझ सकते, तब आप क्या करेंगे? करें कि आपकी कक्षा में आप टीचिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो और आपके ही कक्षा में आप पाते हैं कि कुछ छात्र अपने ही पिछले ज्ञान में व्यापक अंतर के कारण विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? व्यापक अंतर के कारण। तब आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है उनकी मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाएं व्यवस्थित करेंगे, अर्थात उनकी मदद करने के लिए हम दूसरी और अत्यधिक क्लास लेंगे और उनको हम समझाएंगे तो वह अंतर को समझ पाएंगे। और तीसरा प्रश्न है, समाजीकरण की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति भविष्य में प्राप्त होने वाले पदों, व्यवसायों और सामाजिक रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास करता है। तो यहाँ पे डैश दिया है कि समाजीकरण की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें से क्या आएगा? ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें से क्या यहाँ फिलअप करेंगे? तो यह है प्रत्याशात्मक समाजीकरण। इसका आंसर है प्रत्याशात्मक समाजीकरण। और चौथा प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE, यहाँ पे ट है, RTE अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था, यह लागू हुआ था। करें कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। यह लागू कब हुआ था? किस सन में लागू हुआ था यह? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। और अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के गुण हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के कौन कौन से गुण होते हैं? तो एक है अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, मुखरता, अतिसक्रियता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो प्रतिभाशाली बालकों के गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं? तो अभिव्यक्ति में नवीनता, वह कोई भी बात बोलने में, अभिव्यक्त करने में उसमें नवीनता होती है। जिज्ञासा उसके अंदर होता है
कि मुखरता है कि अतिसक्रियता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मुखरता तो नहीं होगा, अतिसक्रियता भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। इसमें 1 और 2 ऑप्शन, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। देखो उत्तर में ए और 2 दोनों सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सकल मोटर कौशल का उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सकल मोटर कौशल का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन, इसका उत्तर सही होगा कूदना, इसका आंसर कूदना है। और अगला प्रश्न है, रवि ने पानी को एक गिलास में डालना और बिना फैलाए ठीक से पीना सीख लिया है। तो उसने पानी को गिलास में डालने और ठीक से पीने की क्रिया को अपने स्कीमा में क्या कर लिया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ही फिलअप करना है कि क्या कर लिया है, तो उसका आंसर होगा आत्मसात कर लिया है। वह रवि ने पानी को एक गिलास में डालना और बिना फैलाए उसको पीना सीख लिया है। उसने पानी को गिलास में डालने और ठीक से पीने की क्रिया को अपने स्कीमा में, उसको हम क्या कहते हैं, तो आत्मसात कहते हैं। कोलेशिनिक के अनुसार अवधारणाओं का पुनर्गठन है, क्या है ऑप्शन, इसका आंसर होगा सोच। वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत में जीवन प्रसार की अवधारणा का समर्थन किया है। करें कि वह मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत में जीवन प्रसार, यह है जीवन प्रसार की अवधारणा का समर्थन किया है। किसने किया है, तो वह कर्ट लेविन ने किया है। निम्नलिखित को छोड़कर सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। तो सब कारण हो सकते हैं, जैसे भावात्मक हो सकता है। और अगला प्रश्न है, इसमें बुद्धि का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत किसने दिया था, तो लुईस एल थर्स्टन ने दिया था। नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए, यहाँ पे के है, नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा होगा, तो मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा विषय मेरा परिवार होता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 राष्ट्रीय न्यास की परिकल्पना का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए, यहाँ पे भरना है, व्यक्तियों के लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। स्वायत्त परायणता, इसका यहाँ पे क्या भरेंगे हम, वो सब इसका उत्तर होगा स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तताग्रस्त। और अगला प्रश्न है, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास का चरण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो परंपरागत नैतिकता, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास का चरण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो पूर्व परंपरागत नैतिक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र की प्राप्ति के 2 स्तर हैं, कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा विकास का वर्तमान स्तर और विकास का संभावित स्तर। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और दूसरी कक्षा में संवर्धन है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे के किस अवस्था में आते हैं, तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 2 से
7 वर्ष की आयु के बच्चे में ये किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं दी हैं, जिसमें से 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। योआकुम और सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण तार्किक रूप से शिक्षण का अनुसरण करता है। तो इसका उत्तर है नैदानिक। अगला प्रश्न है, गैल्टन की बायोमेट्रिक थ्योरी किससे संबंधित है? तो गैल्टन की बायोमेट्रिक थ्योरी आनुवंशिकता से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किस शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? करें कि शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ते अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 के इसमें आगे भरना है और पूछ रहा है, के कारण बच्चे अति सक्रिय हो जाते हैं और वे गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए अपने आवेगों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है और स्कूल में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। करें के कारण, किसके कारण बच्चे अति सक्रिय हो जाते हैं और वे गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं? उनके अपने आवेगों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है और स्कूल में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ADHD। और अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रबलन या सुदृढ़ीकरण पर आधारित है? तो आप इसका उत्तर सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है, मास्लो के प्रेरणा सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकताएं हैं। आत्मविश्वास, उत्तर इसका आत्मविश्वास, उपलब्धि, स्वतंत्रता और प्रशंसा की आवश्यकता। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में निम्नलिखित में से किस नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम के रूप में जाना जाता है? करें कि थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में निम्नलिखित में से किस नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम के रूप में जाना जाता है? तो अभ्यास का नियम। इसका उत्तर सही होगा, अभ्यास का नियम। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किन्हें सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर है अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी के, मतलब ये 3 हैं। पहले प्रश्न फिर से देखिए कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किन्होंने या किसने सामाजिक अंतःक्रिया आधार पर व्यक्तियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है? वो 3 वर्ग कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। किसने किया है? तो इसका उत्तर सही होगा, यूंग ने किया है। और क्वेश्चन नंबर 26, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक डोमेन का हिस्सा नहीं है? तो उपयोग नहीं है। और अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT किसके द्वारा बनाया गया था? बेलक के द्वारा। वैयक्तिक भिन्नता का मापन किस क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है? तो भौतिक, मानसिक और भावात्मक क्षेत्र में। और निम्नलिखित में से 29 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपचारी बच्चे के संबंध में सही नहीं है? तो बच्चे जिनको दत्तक गृह भेजा जाता है। और अगला तथा इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या व्यक्तिगत मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है? तो छात्रों की अपनी क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं
योग्यताओं से संबंधित समस्याएं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है। इसका उत्तर है अत्यधिक भेद और विश्वसनीय। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए।